स्वागत है। बहुत ही हर्ष उल्लास का विषय है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। श्री राम, प्रभु श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम जी का भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह कल 22 जनवरी 2024 को होना है अयोध्या में, जो कि बहुत ही शुभ घड़ी है, बहुत ही हर्ष का विषय है। 500 वर्षों के पश्चात यह सपना साकार हुआ है। अयोध्या में श्री राम में उनका भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, जो कि बहुत ही गौरव, बहुत ही सम्मान की बात है, बहुत ही हर्ष का विषय है। जय श्री राम। निर्बल के बल मेरे राम। राम अवतार हैं लेकिन मानव है। जीवन के कष्टों का वैसा ही सामना करते हैं जैसे एक आम इंसान। वे हमारे लिए आदर्श हैं, क्योंकि सदियों के बाद भी आज भी राम हमारे आदर्श हैं। उनका जीवन एक राजकुमार के अपने पिता के वचन की पूर्ति के लिए, उनके वचन निभाने के लिए उन्होंने अपना समस्त वैभव को त्याग देने की यात्रा है। राम के जीवन की मात्रा एक मानव के महामानव यात्रा है। पुरुष से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की यात्रा है। ऐसे हैं हम सभी के राम, जो हर निर्बल के बल हैं। राम निर्गुण निराकार भी हैं, राम सगुण साकार भी हैं, राम ईश्वर भी हैं, राम अवतार भी हैं, राम कल्पना भी हैं, राम इतिहास भी है, राम राजा भी हैं, राम साधारण जनमानस भी हैं। इतिहास हमें बताता है कि राजा या शासन केवल अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा करता है और ऋषि अपने राष्ट्र की रक्षा करता है। मुझे राम में, या हम सभी को राम में, ये सभी गुण दिखाई पड़ते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि ऋषि के रूप में तो उनका चित्रण कहीं हुआ ही नहीं, और राजा बनते बनते वे साधारण वनवासी हो गए। 14 वर्ष तक वन में जीवन व्यतीत किया। अपनी माता कैकेयी के वचन के अनुसार उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया, और राजा दशरथ बड़े विवश थे, क्योंकि वे अपने वचन से बंधे हुए थे। वे नहीं चाहते थे कि राम को वनवास हो, क्योंकि राम तो सभी के प्रिय थे। किंतु मर्यादा श्री पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अपने माता पिता की मर्यादा को, उनके वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास झेला। कई कठिन परिस्थितियों के पश्चात उनके साथ बहुत सारी घटनाएं घटी। वन में अपने भाई लक्ष्मण के साथ, अपने अनुज लक्ष्मण के साथ, जंगल में अपनी पत्नी सीता के साथ रहते हुए उन्होंने कई यातनाएं झेली, कई कष्ट सहे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामायण में रावण के द्वारा सीता का अपहरण किया गया, और अंततः श्री राम, प्रभु श्री राम के हाथों रावण का मोक्ष प्राप्त हुआ। कई विकट परिस्थितियों के पश्चात, कई समस्याओं का सामना करने के पश्चात जब वे अयोध्या आए,
तो दीप उत्सव जलाकर समस्त राज्य में अंधकार को दूर किया गया। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी प्रज्वलित थी, दीप प्रज्वलित थी। और इस पर्व को दीपावली पर्व के रूप में फिर मनाया जाता है। उनके ही अयोध्या लौटने की खुशी के पश्चात 500 वर्षों के पश्चात कई विकट परिस्थितियों के बाद हम सभी मानवों को हमारे पूर्वजों के द्वारा 500 वर्ष पहले की बात है, क्योंकि सभी की आस्था का प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं। और 500 वर्षों के पश्चात राम जन्मभूमि में श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह श्री राम लला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा विराजमान होंगे। ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है। आधुनिक युग में हम छोटी छोटी समस्याओं से घिरे होते हैं, किंतु प्रभु श्री राम राजा होने के पश्चात उन्होंने सारा वैभव को त्याग दिया और एक कठिन जीवन यापन करते हुए 14 वर्ष वनवास में व्यतीत किया और अपने माता पिता के वचन को निभाया। बहुत ही प्रेरणादायक श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी बिना लालच के भी अपने वचनों को निभाया जा सकता है। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, जो हम सभी के लिए गौरव की बात है। जय श्री राम, जय श्री राम।